कल्पना करें आप एक शांत समुद्र के किनारे खड़े हैं, लेकिन अचानक पानी पीछे हटने लगता है। ये सुनामी आने से पहले की वो खामोशी है जिसे दुनिया देख नहीं पा रही है। आज आप जिस मिट्टी पर खड़े हैं, जहां आपने अपना घर बनाया है, क्या आप जानते हैं कि अगले कुछ महीनों में वही ज़मीन आपके लिए असुरक्षित होने वाली है। इतिहास गवाह है, जब भी विनाश आता है तो वो बता कर नहीं आता, लेकिन आसमान के सितारे उसका संकेत महीनों पहले देने लगते हैं। नक्शे बदले जा रहे हैं, सरहदें गोलियों से नहीं बल्कि ग्रहों की उस चाल से खिंच रही हैं जिसे ज्योतिष में एपोकल रिसेट कहा जाता है। क्या आपके पास वो प्लान बी तैयार है? क्योंकि जब दरवाजे बंद होंगे तो भागने का रास्ता भी आपको नहीं मिलने वाला। अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां अनिश्चितता अब एक अस्थायी दौर नहीं बल्कि एक स्थायी स्थिति बन चुकी है। दुनिया के 50% से ज़्यादा विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अगले 2 साल हमारे जीवन के सबसे अशांत और तूफानी साल होने वाले हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि विदेश जाने का सही समय क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि ये अब केवल पैसा कमाने या करियर बनाने का सवाल नहीं है, ये अपने अस्तित्व को बचाने का भी सवाल है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार हम पिछले 2000 वर्षों के सबसे बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। जी हाँ, द ग्रेट रीसेट। आसमान में एक ऐसी घटना होने जा रही है जो हमारी पूरी सभ्यता की नींव हिला देगी। शनि और नेपच्यून की युति मेष राशि के 0 अंश पर हो रही है। इसे एरीज पॉइंट या विश्व की धुरी कहा जाता है। मेदिनी ज्योतिष में ये एक ऐसा शून्य बिंदु है जहां पुरानी व्यवस्थाएं ढह जाती हैं और एक नया विश्व जन्म लेता है। शनि अनुशासन और वास्तविकता का प्रतीक है, जबकि नेपच्यून भ्रम और आध्यात्मिक विघटन का। जब ये दोनों मिलते हैं तो सीमाओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। 2026 में होने वाली ये युति स्पष्ट संकेत दे रही है कि वैश्विक ढांचा पूरी तरह से बदल जाएगा, चाहे वो आर्थिक हो या भौगोलिक। आने वाले समय में भू आर्थिक टकराव को दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम माना जा रहा है। ये कोई आम व्यापार युद्ध नहीं है, ये आर्थिक संसाधनों का सैन्यीकरण है। जी हाँ, टैरिफ, निर्यात नियंत्रण और निवेश पर प्रतिबंध अब देशों के हथियार बन चुके हैं। इसके साथ ही देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष का बढ़ता खतरा क्षेत्रीय स्थिरता को खत्म कर रहा है। सामाजिक ध्रुवीकरण और साइबर असुरक्षा जैसी चुनौतियां हर आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपको आखिर शांति कहाँ मिलेगी? सुरक्षित स्वर्ग आपके लिए कहाँ है? क्या आप भी ऐसी ही किसी स्थान की तलाश में हैं? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। सुरक्षित देश का मतलब केवल अमीर देश नहीं है। सुरक्षित देश वो है जो भू राजनीतिक टकराव से दूर हो और संसाधनों में आत्मनिर्भर हो। आइसलैंड वैश्विक शांति सूचकांक में नंबर 1 पर रहने वाला ये देश अपनी भौगोलिक दूरी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के कारण सबसे सुरक्षित माना जाता है। ज्योतिषी रूप से इसका संबंध वृश्चिक और मीन राशि से है, जो इसे बाहरी संघर्षों से एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड सदियों पुरानी राजनीतिक तटस्थता और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा इसे एक सेफ हेवन बनाती है। यहाँ की कड़ी वीज़ा नीतियाँ और आर्थिक स्थिरता इसे संकट के समय भी शांत रखती है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये देश अपनी भौगोलिक दूरी के कारण परमाणु युद्ध या बड़े वैश्विक संघर्षों के समय सबसे सुरक्षित स्थानों में गिने जाते हैं। विशेष रूप से न्यूजीलैंड, जहां सख्त जैव सुरक्षा कानून और पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं। डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे, जी हाँ, ये वो देश हैं जो सामाजिक विश्वास और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने की क्षमता में दुनिया में सबसे आगे हैं। प्रवास का निर्णय लेते समय जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण होगा। आने वाले वर्षों में क्लाइमेट रिफ्यूजी या जलवायु शरणार्थियों का संकट बढ़ने वाला है। डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने अपनी ऊर्जा नीतियों के माध्यम से खुद को भविष्य के लिए तैयार कर लिया है। इसके विपरीत सऊदी अरब और ईरान जैसे देश जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता के कारण जोखिम में हैं। इसीलिए जब आप अपने नए घर का चुनाव करें तो देखें कि वो देश पर्यावरण की दृष्टि से कितना सुरक्षित है। अब एक बात आपको और भी बताते हैं कि क्या आपके कुंडली में क्या विदेश गमन का योग है। ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी जन्म कुंडली का 12वां भाव विदेशी भूमि या जन्म स्थान से अलगाव का संकेत दे तो आपके विदेश जाने की संभावना बढ़ जाती है।
9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा और चौथा भाव आपकी मातृभूमि को दर्शाता है। यदि आपके चौथे भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है या इसका स्वामी 12वें भाव में स्थित है तो ये स्पष्ट संकेत है कि आपको अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ सकती है। राहु को विदेशी तत्वों का कारक माना जाता है। इसका 12वें या 9वें भाव में होना विदेश में बसने का सबसे मजबूत योग बनाता है। 2026 तक प्रवास की राह बहुत अच्छी होने वाली है। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा में लगभग 49% कटौती करने जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के अनुभवी लोगों के लिए कनाडा नए रास्ते भी खोलने जा रहा है। न्यूजीलैंड अपनी मान्यता प्राप्त नियोक्ता कार्य वीजा की शर्तों को आसान बना रहा है ताकि दूसरे देशों के प्रतिभाशाली लोग आ सकें। पुर्तगाल और कैरेबियन देश की अगर बात करें तो यहाँ निवेश के माध्यम से नागरिकता या निवास प्राप्त करना एक बेहतरीन प्लान भी साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विदेश में आपको परमानेंटली मूव करना है तो उसका सफ़र कब शुरू करें। किसी भी बड़े प्रवास के लिए दिव्य समय का चुनाव बहुत ज़रूरी है ताकि आपका नया घर सुरक्षित रहे। तो अगर आप अगले साल विदेश बसने की सोच रहे हैं तो 15 जनवरी का समय सबसे अच्छा होगा। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण की शुरुआत, ये उत्तर दिशा की यात्रा के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं दूसरा मुहूर्त अक्षय तृतीया का होता है। ये एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, तो जब भी आपको विदेश में बसना हो तो आप अक्षय तृतीया का उस वर्ष का मुहूर्त देख करके बस सकते हैं। विदेश में निवेश या वीजा आवेदन के लिए भी अक्षय तृतीया का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे 2 जून को, तो ये समय भी उन देशों के लिए समृद्धि लाएगा जो कृषि और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। तो अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि 2026 का ग्रेट रीसेट हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें तैयार करने के लिए आ रहा है। भाग्य हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो समय रहते बदलाव को पहचान लेते हैं। मेष राशि का शनि और नेपच्यून हमें साहसी बनने और अपनी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की प्रेरणा दे रहा है। अपनी कुंडली का विश्लेषण करें, सही देश का चुनाव करें और ऊपर दिए गए शुभ मुहूर्तों में अपनी कार्य योजना को धरातल पर उतारें, क्योंकि जब कल का सूरज उगेगा तो वो केवल उनके लिए उज्जवल होगा जिन्होंने आज अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ली है। और चलते चलते यही कहेंगे, सावधान रहें, सक्रिय रहें और ये आपके जीवन का सबसे बड़ा फैसला है, इसे सितारों की मदद से सुरक्षित बनाएं। तो ये हमारा एपिसोड उन दर्शकों के लिए है जो भारत को छोड़ करके विदेशों में बसना चाह रहे हैं, और हमने आपको इसमें ये भी बताया है कि कौन से देश सुरक्षित हैं हर प्रकार से, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं की बात हो, चाहे राजनीतिक स्थिरता की बात हो। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप अगर विदेश में माइग्रेट करने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ जो हमने बातें बताई हैं इसका अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।